and BC and DP when produced meets, पहले डायग्राम खुद से बनाना, meets AB parallel नहीं, meets AB produced at L, produced at L. सर वो ए बी है कि ई बी होगा? ABCD is a parallelogram. P is a point on side BC and DP when produced meets ABF. AB. When produced meets AB, produced at L, prove that DP upon PL equals to DC upon BL, and second one, DL upon DP is equal to AL upon DC. बना तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखे थे, ठीक है, बनाओ। तब तक थ्योरम पेपर मांग ले रहे हैं। बनेगा तो बताना। सर पहला हो गया। हो गया, ठीक है। दूसरा? दोनों हो गया। सर बन गया। ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया कैसे बनेगा? यस सर। ABCD एक पैरेललोग्राम है। P is a point on side BC. ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। P is a point on side BC and DP, तो P जैसे कहीं यहाँ पे है, ठीक है, और AB को प्रोड्यूस करो L तक, और ये DP यहाँ से उस पे आकर के क्या हो गया है, मिल गया है। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो प्रूफ करना है DP बाई PL इक्वल्स टू DC बाई BL, DP बाई PL, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा अपने को, बताओ? इन ट्रायंगल DAL, ठीक है। DAL में देखो BP पैरेलल टू AD होगा ना, BP और AD पैरेलल होगा ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो BC ऑलरेडी पैरेलल है AD के, तो पूरा का पूरा BC लाइन पैरेलल है AD के, BC पैरेलल है AD के, तो BP भी पैरेलल किसके हो जाएगा, AD के हो जाएगा। अब इसके बाद अपना रेशियो लिख देना, रेशियो जैसा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, तो DP बाय PL इक्वल्स टू, अब देखो इक्वल्स टू होगा AB बाय BL, लेकिन जो तुम्हारा AB साइड है वो DC के बराबर है ना, कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो DP बाय PL इक्वल्स टू DC बाय BL, ठीक है। दूसरा में क्या करना होगा, दूसरा में DP बाय DL है और AL बाय DC, हाँ ठीक है। दूसरा में जब पूरा कर ले लिया, एक बार में पूरा साइड ले लिया है DL को और फिर DP को लिख दिया है, तो ये भी आसानी था, ठीक है।
तो नेक्स्ट में क्या आएगा, AL अपॉन AB आएगा, और AB किसके बराबर था, BC के। आया सबको समझ में? क्वेश्चन लिख लो तो। पहला क्वेश्चन बन गया सबसे, बताओ। यस सर। ठीक है। D and E are points on sides AB and AC respectively, such that BD equals to CE if angle B equals to angle C, so that DE parallel to BC. In a triangle ABC, D and E are points on side AB and AC respectively, such that BD equals to CE. करके देखो, इफ एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो तुमको पैरेलल लाइंस शो करना है, होगा या नहीं होगा, बनाओ। सर डन। जो थ्योरम पेपर अभी भेजे है ना, तुमको पूरे क्लास 10 में बस इतना ही थ्योरम पढ़ना है। क्लास 10 में बस इतना ही थ्योरम है पढ़ने को, हाँ ये है। बस। क्वेश्चन सर वापस क्या सकता है? क्या सर आप स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे तो इसको एक बार वापस दिखा सकता है? नहीं आया आवाज, फिर से बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है बट मतलब क्लियर नहीं आ रहा है। क्या बोल रही है? छोड़िए सर। अरे बोलो जल्दी। मैं क्या बोल रही हो तुम? और हो गया काम, छोड़िए। बन गया सेकंड सबसे? नहीं बन रहा है तो पूछो, नहीं बनता है तो पूछते चलो जी। In triangle ABC, D and E are points on side AB and AC respectively. डिस्कस कर दें? ये सर कर दीजिए। हो गया सर। हो गया, बढ़िया। ट्रायंगल ABC है, D and E are points on side AB. यहाँ पे पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। BD इक्वल टू CE दे रखा है,
देखो, ठीक है। और तुमको साथ ही साथ एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल दे रखा है। तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा। बताओ, होगा? यस सर। और ए बी को तुम ए डी प्लस डी बी लिख सकते हो और ए सी को ए ई प्लस ई सी लिख सकते हो ना। अब देखो, यहाँ पे बी डी और सी ई इक्वल था तो बी डी और सी ई कैंसिल होगा तो ए डी इक्वल टू ए ई आ गया। बताओ, इसको इक्वेशन 1 ले पहला वाला को और इसको 2 लो। ठीक है, समझ रहा है? अब दोनों को डिवाइड कर दो तो देखो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई सी ई। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यही कहता है ना कि अगर साइड प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रहा है तो लाइन पैरेलल होगा। बताओ लक्ष्य। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक, 1 मिनट रुको तो यार। ठीक है, और दे क्वेश्चन लिखो तो फिर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और रह गया इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे थ्योरम। सर ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ करवाएंगे, सब करवाएंगे। पहले ट्रेपेजियम से रिलेटेड देखो ना, इसमें हम थ्योरम में ही डाल दिए होंगे एक दो तीन चीज। कहाँ गया ये ट्रेपेजियम वाला है ना, diagonal of a trapezium divide each other proportionally if the diagonal of a quadrilateral divide each other proportionally। ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 थ्योरम अगर तुम अच्छे से समझ जाओगे 7 8 9 तुम लोग, तो फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चन आराम से बनेगा। ये जो है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये थ्योरम मतलब अब नहीं पूछता है, मतलब एनसीईआरटी में थ्योरम दिया ही नहीं है इस चीज को। लेकिन इस चीज को जान लो क्योंकि हाँ आगे के क्लासेस में इसका यूज आ सकता है। मतलब तुम्हारे आरएस अग्रवाल में इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है बट एनसीईआरटी में कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तभी सिखा देंगे क्या है नहीं है। अगर इसका तुम थ्योरम का प्रूविंग नहीं भी सीख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थ्योरम कहना क्या चाहता है उस चीज को सीख लेना। टोटल कितने थ्योरम है? देख ले कितने हैं, 18। ये सब सर, थ्योरम में काउंट नहीं होगा, ये 4 क्वेश्चन थ्योरम में काउंट नहीं होता है, ये क्वेश्चंस का पार्ट है। ठीक है, और फिर सर्कल चैप्टर का है ये इधर, ये चारों भी सर्कल का क्वेश्चन का पार्ट है। ये 5 मिसलेनियस में जो लिखा है, ज्यादा थ्योरम नहीं पढ़ना है। क्या बोल रही है अद्या? कुछ नहीं सर। कुछ तो बोल रही थी। नहीं बोले बहुत कम है, हो जाएगा। अच्छा, तो आप पढ़ाएंगे तो करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बकैती करेगा। लिखो, देखो ये 2007 और 2009 में पूछा था, हम आराम से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ डी एंड ई आर पॉइंट्स, हम शायद जो असाइनमेंट भेजेंगे उसमें सब क्वेश्चन हम करवा रखे होंगे लगता है आज ऑन साइड। AB and AC respectively of a triangle ABC such that DE parallel to BC and BD equals to CE. Prove that triangle ABC is isosceles. हो गया।
सर हो क्या? गया, तो कन्वर्स था पहले का। पहले वाले थ्योरम का जस्ट कन्वर्स था। चलो बढ़िया, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन हमेशा एक साथ ही करवाते हैं हमेशा। ये जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का क्या है, कन्वर्स है, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन किए हो। बाकी लोग को ट्राई कर लेने दो, अगर डाउट होता है तो पूछ लो। सर आज मेरे मैथ्स टीचर हमको बहुत सुनाए। काय को? सर वो क्वेश्चन दिए थे मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने के लिए, और हम उसको थेल्स थ्योरम से प्रूव कर दिए थे। मना किए ना जी, क्लास 9th में 10 मत डालो। गजब करती है, सुन ली दम्बर आज। हाँ सुने गंदा वाला आज। चलो कोई नहीं। तुम्हारा ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी सर में भी होगा। सर लेकिन हाँ बोलो। थेल्स थ्योरम से ये कैसे प्रूफ होगा कि जो थर्ड लाइन है वो उसका जो लाइन पैरेलल है उसका डबल है? नहीं हो पाएगा, पता नहीं कैसे कर दी है ये। सर हम कर दिए थे पहला पार्ट थेल्स थ्योरम से। अच्छा, पहला वाला पार्ट कर दी। हाँ पैरेलल जो वो होगा। कन्वर्स वाले से, कन्वर्स का यूज करके ना। हाँ हाँ। मारेंगे ना स्कूल वाले सर, मारेंगे कभी, बहुत पीटेंगे तुमको, देखो। चलो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। डिस्कशन करना है इस क्वेश्चन का तो बताओ। बन रहा है जी सबसे स्वयं? यस सर। रिद्धिमा, मयंक, यस सर। हिमांगी, अंशुल। यस सर। चलो ठीक है, दो ही लोग जवाब देता है, बाकी लोग चुपचाप बैठा रहता है। खाना नहीं मिलता है अंशुल? मिलता है ना अंशुल? हाँ सर। खाना वाना खाते हो कि नहीं खाते हो? आते हैं। खाते हो ना, चलो थोड़ा ठीक है। slow है सर बनाने में। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, एक साल बाद इसको ये सब झेलना रहता है, प्रूविंग वगैरह। हम देख रहे थे सर 11-12 का एनसीईआरटी, ये सब है ही नहीं कहीं, है ही नहीं, तो कहीं भी हम नहीं मिला। होगा कहीं आगे। चलो, इन द गिवन फिगर, देखो ये क्वेश्चन हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन करवा देंगे ना तो फिर हम ट्रेपेजियम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, तो तुम लोग के लिए बहुत ही आसान होगा। तो देखो इसमें क्या है, फिगर एक ट्रेपेजियम दे रखा है। देखना, फिर ये क्वेश्चन समझ जाओगे तो आगे का 3 थ्योरम है जो ट्रेपेजियम पे बेस्ड है, वो भी तुमको अच्छे सर से हम ये समझ। क्वेश्चन बना चुके हैं। एनसीईआरटी का है ये। हाँ हम पूरा एक्सरसाइज बना लिए थे उसका। चलो बढ़िया। चलो जी बनाओ, आसान क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। यहाँ पे पॉइंट पी है। ये रेड लाइन जो ड्रॉ किए वो सर हेल्प के लिए किए थे क्या? हेल्प के लिए नहीं, पहले से दे रखा है क्वेश्चन। अच्छा तो सर डन। डन हो गया। ट्रायंगल एडीसी में यूज कर लेना, काम खत्म है कि नहीं? सर मिड पॉइंट थ्योरम में भी ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन टाइप इसी टाइप का था। हाँ, उसमें तुमको प्रूफ करना होता है क्या, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC, जो तुम क्लास 9 में पढ़े होगे। सर ये इंटरसेप्ट थ्योरम से प्रूव नहीं होगा क्या? इंटरसेप्ट थ्योरम क्या बोलता है बताओ, बताओ। नहीं सर नहीं होगा। इंटरसेप्ट में क्या बोला जाता है, वो ट्रांसवर्सल लाइन पे होता है ना। हाँ सर अगर इसको एक्सटेंड कर दे तो नहीं होगा, सर लेकिन ये दिया हुआ है कि ए और सर एडी।
इक्वल है। सर हम क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बुक से बना रहे थे ना, तो सर उसमें दिया हुआ था स्ट्रेट लाइंस के बारे में। स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या, स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे -1 है तो परपेंडिकुलर, इस टाइप के क्वेश्चन थे। इस टाइप के क्वेश्चन कब कहाँ मिलते हैं? क्लास 11 की 11 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। 11th में पढ़ना है ये सब, स्लोप के बारे में पढ़ना है, परपेंडिकुलर लाइन का रिलेशन पढ़ना है। 9th में कहाँ से मिल गया? कोई दूसरा बुक बना रहे हो तो? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो तो। ये सब का आइडिया आप क्लास 9 में नहीं दे सकते अभी। 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू। चलो देखो, अब ये तीनों क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है थोड़ा तड़कता भड़कता टाइप से है, मतलब ये कभी पूछेगा नहीं तुम्हारे बोर्ड्स में, तो करवा दे इस क्वेश्चन को। मतलब ये नहीं एकदम 100% श्योर है कि बोर्ड में नहीं पूछेगा, कोई लेना देना ही नहीं है इस क्वेश्चन को बोर्ड से, बट इसमें थेल्स थ्योरम का यूज तो है। आप लोग किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगा और नहीं आएगा? पता है ना। प्रीवियस पेपर को देख के? हाँ, और क्वेश्चन के ये भी देख करके किस तरीके का क्वेश्चन है, हार्ड है इजी है, तो कभी भी नहीं पूछेगा। करवा दे ये क्वेश्चन, चॉकलेट सर क्वेश्चन बोर्ड्स नाम के लिए से। थोड़ी पढ़ रहे हैं। वाह, चलो ठीक है फिर, तो लिखो ये कोई। हाँ मतलब एक चीज है, इसको बोर्ड एग्जाम के टाइम प्रैक्टिस मत करना, अदरवाइज करना हो तो कर लेना। जो बना के दिखा देगा उसको चॉकलेट खिलाएंगे। चॉकलेट का लालच है ना, बढ़िया वाला। बना लो। Bisected at the O is any point in AD, BO and CO produced meet AC and AB in E and F. E and सर F, होपफुली आप फिगर बना देंगे। ऐसा क्या? रिस्पेक्टिवली नहीं दिया हुआ है तो मत बनाइए, तभी चॉकलेट क्वेश्चन रहेगा। होपफुली पहले क्वेश्चन लिखो, 2 बार पढ़ो एंड फिगर बनाने का कोशिश करो। अगर बन जाता है तो क्वेश्चन बनेगा। इसमें थोड़ा तुम्हारा क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का यूज है, अब वो कहाँ पे यूज होगा वो तुमको सोचना होगा। D is the midpoint of OX. Prove that AO is to AX is equal to AF is to AB, and show that FE parallel to BC. डायग्राम देखो बनाने का, बनता है तो बताओ, वो तो हम है ही। फिगर बनाना पड़ेगा।
नो सर। बाकी लोग जी? हाँ, नो सर। चलो बढ़िया फिर तो। क्या भेज रही है हिमांगी? फिगर भेजी हो क्या? हाँ ठीक है। अब बनाओ, सोचो कैसे बनेगा। थेल्स थ्योरम का यूज है और थोड़ा क्लास 9th में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो पढ़े हो उस चीज का यूज है। एक और क्वेश्चन देंगे इसके बाद, फिर थेल्स थ्योरम पे क्वेश्चन खत्म सर बन करेंगे। गया। बन गया? मैं हाँ बन गया। मजाक कर रही है तुम? अच्छा बन गया? ठीक है, मजाक कर रहे हैं। अरे चलो बढ़िया। क्या थ्योरम लगा क्लास 9 का बताओ? सर वो बाइसेक्ट कर गया तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, BOCX। बढ़िया। और किसी से बना? बोलेगा सर 9th वाला थ्योरम ही नहीं आता तो कहाँ से बनता। देखो डायग्राम तो कुछ सबसे बन ही गया था ऑलमोस्ट। हो गया। हो गया? चलो ठीक है। और कोई? यस सर, हो गया आखिरकार। तुमसे ही बन गया? बढ़िया। फोकट का तुम लोग को अंडरएस्टिमेट करके रखते हैं। हम सोचे नहीं बना पाओगे। चॉकलेट चॉकलेट। 3 लोग बना दिया तो ये चॉकलेट बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं रहा, अब खत्म हो गया, इसका वैल्यू ही ऐसे थोड़ी होता है सर। और क्या, इस क्वेश्चन का वैल्यू ही घट गया है अब। चलो मिल जाएगा, बुकलेट लेने आना तो मिल जाएगा। सर और मेरे कोई? को वर्चुअल चॉकलेट भेज दीजिए। हाँ तुमको तो भेज देंगे। ठीक है, ये दोनों कहीं पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट ओ पे ना। और तो थोड़ा और किस और बताना पड़ेगा या सबसे बन गया था? मेहनत है इसमें। डिस्कस कर दे? सर एक और चॉकलेट क्वेश्चन मिलेगा इसके बाद? नहीं नहीं, हम नहीं देंगे चॉकलेट, खत्म तुम लोग का आज के बाद। और एओ प्रोड्यूस क्वेश्चन में क्या था? BO and CO produced meet AC and AB in E and F respectively, and AD produced सर आप 2F। अभी कुछ टाइम में कुछ इम्पोर्टेंट बताया है। कुछ भी नहीं। हिंदी की टीचर का कॉल आ गया था। बड़ा फेमस है तुम DPS में, लगता है टीचर लोग कॉल कर रहे हैं। सही है सही है। वो मेरे को कंपटीशन के लिए कॉल की थी। अच्छा अच्छा। ये मीट हो रहा था पॉइंट X पे ही ना। तो देखो यहाँ पे एक चीज देखो दे रखा है, D इज द बन गया। मीट। बन गया तुमसे भी?
ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ एक्स दे रखा है, डी क्या है, ओ एक्स का मिड पॉइंट दे रखा है। प्रॉपरली नहीं लिखे, केवल फिगर देख के आंसर बताया, कुछ इशू है क्या? तो प्रॉपरली एक एक स्टेप लिखना होगा इसका अभी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, रहने दो। तो देखो डी यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया, और ये बताओ इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या क्या अपने को दिखाना पड़ेगा? बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच तो अदर। डायगोनल बाइसेक्ट करता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है, तो यहाँ पे डी तुम्हारा ओ एक्स का मिड पॉइंट हो रहा है, और डी बीसी का भी मिड पॉइंट है, क्या कहीं पे दिया हुआ है? सर ये लिखा हुआ है ना कि डी बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को। कहाँ पे लिखा है? स्टार्टिंग में ही। BC of triangle is bisected at B। ठीक है, तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल जो था तुम्हारा बी एक्स ओ सी, बी एक्स ओ सी क्वाड्रिलेटरल में बी एक्स सी ओ लिख लो, इसके दो डायगोनल, डायगोनल बी सी एंड डायगोनल ओ एक्स क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो अब जैसे ही डायगोनल बाइसेक्ट हो गया तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो बी एक्स सी ओ एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो बी एक्स सी ओ पैरेललोग्राम हो गया, तो बी ओ हो जाएगा एक्स सी के पैरेलल, एंड बी ओ एक्स सी के पैरेलल हो जाएगा, और बी एक्स ओ सी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद फिर बी ओ एक्स सी के पैरेलल है, बी ओ पैरेलल एक्स सी है, तो फिर वहां से तुमको फिर क्या करना होगा, अपने अकॉर्डिंग ट्रायंगल ढूंढना, और जो भी थेल्स थ्योरम वगैरह का यूज होता है उसको लगा करके बनाते चले जाना। ठीक है, बन जाएगा? बताओ। बी एक्स ओ सी के पैरेलल है ना, तो अगर बी एक्स ओ सी के पैरेलल है तो क्या बी एक्स और सी एफ भी पैरेलल होगा आपस में? ये चीज समझ पा रहे थे तुम लोग? देखो बी एक्स पैरेलल ओ सी है, तो इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे तुम ये कह सकते हो ना कि बी एक्स जो है पैरेलल होगा सी एफ के भी, या फिर बी एक्स जो है पैरेलल होगा ओ एफ के भी। ये चीज समझ पा रहे हो? बोलो। और उसी तरीके से बीओ पैरेलल है एक्सी के, बीओ पैरेलल है एक्सी के, तो जो तुम्हारा इसको ऐसा भी लिख लो, तो जो एक्सी है वो पैरेलल होगा बीई के भी, और एक्सी है जो पैरेलल होगा ओई के भी। ठीक है, तो फिर तुमको क्या करना है, इन दोनों, इसका और इस स्टेटमेंट का, इन दोनों का यूज करना, और बी एक्स पैरेलल है ओ एफ के, तो ट्रायंगल कौन सा लोगे इसके लिए, इन ट्रायंगल ए बी एक्स में, ए बी एक्स में लगा लेना वो थेल्स थ्योरम, तो वहां पे वो मिल जाएगा। और फिर एक्सी पैरेलल ओ ई है, इसके इस स्टेटमेंट के लिए तुम ट्रायंगल ए एक्स सी में थेल्स थ्योरम लगा लेना। क्लियर हो रहा है सबको ये चीज? बताओ, जिससे नहीं बना बताओ जी। मयंक, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, बन नहीं रहा है क्वेश्चन? ये वाला नहीं बना। अच्छा चलो ट्राई कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं थोड़ा सा, ये भी बोर्ड पे बेस्ड नहीं रहेगा, ये तुम्हारे सर जो बोर्ड क्वेश्चन में दिमाग लगाना वो बोर्ड में नहीं आता है क्या? हम इसलिए बोलते हैं तुम लोग को 10th बोर्ड का टेंशन मत लो, एकदम मत लो। जो तुम लोग बचपन से बोलते हो ना ये हलवा क्वेश्चन है, ये हलवा क्वेश्चन है, ये सब 10th बोर्ड में मिलेगा, और हम इतना टेस्ट ही ले लेंगे कि लगेगा ये सब क्वेश्चन तो सर करवा ही रखे हैं। बट सर हम लोग के स्कूल में जो प्री बोर्ड्स हो रहा है उसमें बहुत नया नया टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। केस स्टडी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। नहीं सर, टाइप नहीं, मतलब क्वेश्चन बहुत नया आ रहा है। जैसे पापा मेरे को बुक दिखा रहे थे, मतलब जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि सीबीएसई इस ईयर से आया है वो सब नहीं आया था, जिसमें नहीं मेंशन्ड है वो सब आ रहा है। ठीक है, प्री बोर्ड में सर हार्ड तो प्री क्वेश्चन बोर्ड का पेपर टफ आ रहा है, मतलब हम लोग का भी एनुअल टफ आएगा।
नहीं यार, एनुअल वेनुअल टफ नहीं होता, टेंशन मत लो। टीचर लोग हाँकता बहुत है, ये दे देंगे वो देंगे, कुछ देता ही नहीं है। क्वेश्चन लिखो, बता देंगे कभी कहानी। कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं हमको पूछा याद है। जाता, फाइनल एग्जाम में नहीं हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता कभी भी नहीं। ये आखिरी क्वेश्चन थे इस थ्योरम पे बेस्ड, मतलब इसके बाद ट्रेपेजियम पे मूव करेंगे और उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम भी। तुम लोग लास्ट ईयर का पेपर उठाना सीबीएसई का 10th का, और जो जो चैप्टर पढ़ाए है ना वो देखना बना करके, फिर बोलना। हर अब ये जगह काम, 10th सर, हर कोई भी स्कूल में 10th बोर्ड का पेपर सेम रहता है। हाँ बोर्ड का पेपर थोड़ी ना डिफरेंट आएगा, पूरे इंडिया का सेम रहता है, तुम स्कूल की बात कर रहे हैं। कौन साइक्लिक प्रूफ करना है इसमें, ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, ट्रायंगल ही क्या लिख दिए, एबीसी is a triangle in which AB equals to AC. Point D and E are points on the side AB and AC respectively, such that AD equals to AE. Show that the point BCED are concyclic. Concyclic proof करने के लिए क्या करना होगा जी, बताओ जल्दी। अपोजिट एंगल जो है उसका सम 180 प्रूफ करना। ठीक है, सर हो गया सर। ठीक है। हो गया। बाकी लोग बताओ भाई। सर हो गया। बढ़िया। रिद्धिमा, तुमसे बन रहा है क्वेश्चन वोश्चन, जवाब नहीं दे रही है तुम। बना रहे सर। बना रहे हैं, ठीक है, हो गया सर। बढ़िया। ये सब क्वेश्चन बना ले रहे हो तो एक चीज सजेस्ट कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के अलावा बाकी अब कोई बुक मत बनाना इस चैप्टर से। इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट, मतलब ये चीज कर लो, एनसीईआरटी बना जाओ और जो क्वेश्चन हम करवाएं बस वो, इसके अलावा कुछ भी सर मत एक बनाना। सैम्पलर भी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बनाना है, मतलब कुछ भी नहीं। ऑडिशन में जला दे। जला दे, रख दे चूल्हे पे जा करके घर में। जरूरत ही नहीं पड़ेगा ऑडिशन बनाने का, हम हार्ड क्वेश्चन जो भी होता है करवा देते तुम लोग को, और तुम लोग बना भी ले रहा है तो फिर बहुत बड़ी बात है, जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े या इसको भी डिस्कस कर दें।
चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट जो तुम्हारा है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये बाद में पढ़ाएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम, इसका मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ा डिफरेंट है, वो 9th वाला चीज नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसको मिड पॉइंट थ्योरम की तरह मत भी याद रखना तो चलेगा, बस ये क्वेश्चन को समझ लेना पहले तो। सर अभी स्टेटमेंट तो सेम है। कहाँ सेम है? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड joining पॉइंट पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट द थर्ड साइड। हाँ स्टेटमेंट सेम है, बस वो चीज यहाँ पे वो नहीं प्रूफ करना होता है कि जो जो वो लाइन है वो पैरेलल भी होगा, मतलब ये सॉरी उसका ट्वाइस होगा इस तरीके times. से। तो देखो थ्योरम्स रिलेटेड विद ट्रेपेजियम वाला पोर्शन देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा सेक्शन है, इसमें सब कुछ तुम लोग खुद से कर सकते हो। ये क्वेश्चन डिस्कस करना है तो बताओ जल्दी। अभी आप कुछ इम्पोर्टेंट बताए क्या? ना भैया, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करें या छोड़ दें? चलो कोई नहीं, बनाओ 7 नंबर थ्योरम। सर बना लिए हैं। डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम बन चुका डिवाइड है। बन चुका है। यस सर। क्लास तो पहले ही बनाया था। अच्छा द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाता है ना, बिना कंस्ट्रक्शन पैरेलल लाइन एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करना, जैसे पासिंग थ्रू द जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल है। तो ABCD एक ट्रेपेजियम है, गिवन में लिख लेना ये सब कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये गिवन में लिख लेना, 7th नंबर बता दे रहे, ठीक है। गिवन में लिख लेना ये चीज। इसमें जो कंस्ट्रक्शन करना है वो होता है कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन EF parallel to AB and parallel to CD passing through point O, प्रूफ क्या करना है इसमें? AO divided by OC is equal to BO divided by BD BD। करोड़ी। तो एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर लो, EF, बस काम खत्म। इसमें एक बार ट्रायंगल ले लेना, कौन सा? ट्रायंगल ADC ले लेना, ठीक है। और कौन सा दूसरा, कौन सा? और सर दूसरा BAD। ट्रायंगल BAD ले लेना। क्लियर? प्रूफ में क्या करना, इन ट्रायंगल ADC में क्या हो गया? EO हो गया पैरेलल टू DC, इतना तुमको भी लिखना होगा जी ये चीज कि कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो और कौन सा लाइन पैरेलल है हमेशा। तो अब ये जैसे ही हुआ तो क्या तुम रेशियो लिखोगे? AE by ED इज इक्वल टू AO by OC, और बगल में ब्रैकेट डाल के लिख देना बाय थेल्स थ्योरम या बाय BPT लिख देना, ठीक है। बन जाएगा सबसे। क्या हो गया इसको? क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम पढ़े आगे। तो AE by ED इक्वल्स टू AO by OC, और इधर ब्रैकेट में कितना बाय BPT। और दूसरे के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे? तो इन ट्रायंगल
इसको इक्वेशन नंबर भी हमेशा डाला करना। इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी में क्या पैरेलल हो गया, यो पैरेलल हो गया एबी के, बस वहां से यो और ए बी पैरेलल हो गया, तो फिर से इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, ए बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, और पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन यूज कर लेना, ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। 8 नंबर भी बन जाएगा। 8 नंबर आसान है, जस्ट 7 का कन्वर्स है, ठीक है। डायगोनल प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रहा है तो कन्वर्स ऑफ थियरम थ्योरम का यूज कर लेना, कर लोगे? यस सर। ठीक है, हो जाना चाहिए क्वेश्चन। यहाँ पे डायगोनल पहले ही आपस में प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रहा है, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यू कैन प्रूव दिस थ्योरम। ए बी सी डी ओ, तो गिवन में फिर से लिख लेना। देखो गिवन में क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी diagonals divides each other proportionally, ठीक है, diagonals divide proportionally, ऐसे सर लिख इसमें लेना। भी तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हाँ, AO by OC इक्वल्स टू BO by OD तुमको पहले से दे रखा होता है, ठीक है, कर लोगे? क्या कंस्ट्रक्शन होता है इसमें, किसी एक के पैरेलल ड्रॉ करोगे, पैरेलल बनाना पड़ता है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, जैसे OE से, OE पॉइंट O से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना, पॉइंट O से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना OE DC के, ड्रॉ OE पैरेलल टू DC। अब जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन ड्रॉ हुआ तो तुम ट्रायंगल ADC में क्या लिख सकते हो, AE बाय ED, AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC, और AO बाय OC तुम्हारा किसके बराबर था, BO बाय OD के। तो यही सब का यूज करके इसको आगे पूरा कंप्लीट कर लेना, छोड़ दे तुम लोग के ऊपर। थ्योरम नंबर 9, एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली, ये भी आसानी है कि नहीं? तो नहीं, यस सर। नहीं हो पा रहा है तो बताना भाई, हम तो सबको आसानी बोलेंगे, ये भी आसान है वो भी आसान है, तुम लोग का काम बन रहा है। अगर नहीं समझ में आता है तो बोलने का है कि हाँ सर नहीं पता मेरे को, फिर से बताइए। इन तीनों थ्योरम में कहीं भी डाउट है तो पूछो। बता दे या हो जाएगा? 9 नंबर करना है। नहीं हम बस पूछ रहे, हो जाएगा ना तो फिर छोड़ दो। हाँ सर। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ऊपर आप करवाए थे। नॉन पैरेलल साइड को इसमें प्रोपोर्शनली प्रूव करना है, AE बाय ED इक्वल्स टू BF बाय FC करना है, ठीक है। हो तो जाएगा सर। सर अभी ऊपर आप एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाए थे ना, जिसमें बी पॉइंट था, जो हम पूछे थे कि आप हेल्प के लिए दिए हैं, उसमें तो हो गया था। अच्छा यही तो क्वेश्चन था शायद फिर, है ना? यस सर। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो देखो, इसका बस तुमको एक चीज याद रखना है, स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, इसका यूज कहाँ पड़ेगा। तो तुमको देखो ऐसा दे देगा क्वेश्चन, एक ट्रेपेजियम दे देगा तुमको और ये डायगोनल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, डायगोनल
यहाँ पे ये दोनों अपना साइड तो पैरेलल है ही, क्योंकि जैसे ही ट्रेपेजियम होगा तो दो साइड तो एटलीस्ट पैरेलल होता ही अपोजिट। और क्या करेगा ये 4 लिख देगा, यहाँ x-1 लिख देगा, इसको x+2 लिख देगा, x+1 और 2x+4 लिख देगा, बोले x का वैल्यू निकालो। तो तुमको बस वो याद रखना है कि ट्रेपेजियम का डायगोनल क्या होता है, प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, उस चीज का यूज कर लेना, ये सब क्वेश्चन बना लेना। इस पे क्वेश्चन नहीं है ज्यादा कराने का। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन बनाओ तो अभी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन सारा अच्छे से लिखना, बाद में प्रैक्टिस करने के काम आएगा ये सब। इफ 3, जो भी हम लास्ट क्लास में भी बोले थे, जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उसको तुम अच्छे से लिखो या ना लिखो चलेगा, लेकिन जो भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है उसको अच्छे से लिखते चलोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ढंग से लिखना है इसको। 3 or more parallel lines are intersected by two transversal prove that सर हो intercept गया। made by them on the transversal are proportional। हो गया? हो गया सर। यस सर। अबे नालायक, थोड़ा तो इज्जत कर कि हाँ सर को क्वेश्चन लिख लेने दो, फिर बोलेंगे हाँ सर बन गया। गजब बेइज्जती करता है। चलो बढ़िया। सर काश बाकी ऐसे ही लोग देख देख के बोल देते हाँ सर हो गया, लिखना नहीं पड़ता इतना 2 पेज। हम अपने राज्य में नहीं लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन एटलीस्ट लिख लिया करना, बाद में प्रैक्टिस करने के काम आएगा ये सब। मिड पॉइंट वाला खुद से कर लोगे? सर कर लिए थे। ठीक है। एंगल बाय सेक्टर वाला हम बता देंगे। सर वो भी कर लिए थे। प्रूफ भी? प्रूव ही बोल रहे हैं। ठीक है। एक करें सर, थ्योरम से लिख दीजिए सर। क्या कर दें? लिख दीजिए। हम कहाँ लिखे? हम पेपर भेजे थ्योरम का, अभी भी लिख दीजिए, ये तो दे रखा है इतना सारा। सही, अप टू 9 तक फिर कंप्लीट हो जाएगा आज। एक दिन और सिर्फ क्वेश्चन करा के फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे मूव करेंगे। सर आप बोले थे आज जल्दी छोड़ देंगे। पढ़ाते पढ़ाते ठीक हो जाते हैं हम, खाली बैठे रहते हैं ना तो सोचते रहते हैं ये हो गया वो हो गया, इसलिए। सर हमको मैथ्स में 4 चैप्टर का नोट्स बनाना है सर, प्लीज थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिएगा। तो खत्म कर लो ये चीज, मतलब कल से सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल शुरू कर देंगे ना, इसलिए। नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। उन दोनों का थ्योरम का प्रूफ चलो ठीक है, उसको कल ही करा देंगे। हम भी जाके सो ही जाते हैं थोड़ा देर, मेरे लिए फायदेमंद होगा। हमको तो अब कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है जो करवाने का हो। मेरे नोट्स में का क्वेश्चन ही खत्म हो गया पूरा। अगर तुम लोग के पास कोई रेफरेंस बुक होगा अदर देन आर.एस. अग्रवाल और मन करता है बनाने का तो बना सकते हो, अदर देन आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल जरूरत भी नहीं है तुम लोग को बनाने का। तो आर डी शर्मा। सॉरी, अदर देन आर.एस. अग्रवाल एंड आर.डी. शर्मा, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स है उसमें हमको तो नहीं लगता है उस नोट से इन सब बुक को बनाने का जरूरत पड़ता है। उसके लिए एनसीईआरटी भी नहीं बनेगा जरूरत।
लेकिन एनसीईआरटी अपना एक बार बना लेना सारे क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोट कॉपी पे। कल हम थोड़ा सा अब तक जो पढ़ाए हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन और करवा देंगे, और फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रूफ सिखा देंगे। हम क्वेश्चन कलेक्ट करके देखते हैं अगर है या नहीं मेरे पास, और भी एंगल बाइसेक्टर का प्रूफ बता करके फिर कल से सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हम लोग शुरू करेंगे। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल मतलब जैसे क्राइटेरिया था ना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के क्राइटेरिया, वैसे ही यहाँ पे सिमिलैरिटी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के भी तीन ही क्राइटेरिया होता है, उनमें से एक दो का प्रूफ सीखना होता है, वो बता देंगे और फिर उस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें इस पूरे चैप्टर में हम कल 4 टॉपिक लिखाए थे ना, 4 सब टॉपिक लिखाए थे, तो उस 4 सब टॉपिक में जो क्वेश्चन बनाने में दिमाग ज्यादा खर्च होगा तो वो तुम्हारा होता है, सर 1 मिनट बात खत्म कर लेने दो, वो तुम्हारा टॉपिक होता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसके क्वेश्चन बनाने में कहीं कहीं ऐसा आएगा, क्वेश्चन लगेगा कि हाँ इसमें थोड़ा ये करो वो करो, और एक पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम। बस इसी 2 टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े मतलब टाइम स्टैंडर्ड होता टेकिंग हो सकते हैं, लेकिन बन जाते हैं। बाकी जो भी है थेल्स थ्योरम पे क्वेश्चन जो किया तुमने वो देखा, बहुत ही आसान है। तुमको क्या करना है, बस पैरेलल लाइन ढूंढना है और उससे रिलेटेड बनता एक ट्रायंगल ढूंढना है। फिर मिड पॉइंट थ्योरम तो 2 थ्योरम है जो हम बता ही देंगे। इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम भूल गए लिखना, वो लिख लेना कहीं। तो इसके भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। सर। एंगल 7th नंबर वाला बाइसेक्टर जो थ्योरम था उसमें सर केसेस बनाने पड़ेंगे। कौन सा? सर अभी किए कि 2 और मोर पैरेलल लाइंस वाला। अरे नहीं यार, केसेस से कुछ नहीं बना, ठीक है। तो इसमें 2 सब टॉपिक पे तुमको मेहनत करना है, वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम पे। क्लियर? हम सब करवा देंगे क्वेश्चन उसके बेस्ड। अभी तो दूसरा ही लेक्चर, अभी 5-4 लेक्चर बच रहा है। अगले वीक में हमको जहां तक लग रहा है कि ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे आराम से। नेक्स्ट वीक तक सिर्फ मेरा ही क्लास लगना है, उसके बाद से तुम लोगों का नंबर ऑफ क्लासेस 10 का आई थिंक नहीं लगाएंगे हम, सिर्फ 11-12 चलेगा। चलो ठीक है, आज छोड़ दे रहे, पहले हम भी जाके सो जाते हैं। एकदम मे बी यार शाम वाला क्लास 8:30 बजे वाला लें या ना लें, मेरे को आइडिया नहीं है, देख लेते। चलो ठीक है।